वन। नमस्कार मित्रों, भारत माता की जय। आज हमारे मध्य में राहुल जी हैं और मैं भी साथ में हूँ। राहुल जी को कुछ शंकाएं थी कुछ विषयों को लेकर, भाजपा, संघ, मार्क्सवाद, शंकराचार्य पीठ और जो वर्तमान में सुब्रस्ता ने पूज्य शंकराचार्य के प्रति जो विरुद्ध जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसको लेकर। तो राहुल जी हमसे जानना चाहते हैं, तो राहुल जी पूछे क्या। मुझे संजीव जी ये बताएं कि अभी वर्तमान समय में अभी रिसेंट की एक घटना है, जो सुना हो भाजपा नेत्री भी है, नाम है सुब्रस्ता। उस महिला ने पूज्य शंकराचार्य के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए राहुल जी, इन लोगों को दीमक कहते हैं। जैसे घर में दीमक घुस के और लकड़ी को खोखला करने का काम करता है, ये ऐसे दीमक हैं जो भाजपा और संघ को खोखला कर रहे हैं और इनके मूल में मार्क्सवाद है। आप 2 किताबें पढ़ के कोई संघी नहीं बनता। संघी बनने के लिए खपना पड़ता है, सनातनी बनने के लिए खपना पड़ता है, पूरा जीवन देना पड़ता है सनातनी बनने के लिए। 2 पुस्तकें पढ़ के कोई सनातनी नहीं बनता। ये मार्क्सवादी लोग हैं, इनके मूल में मार्क्सवाद है और ये फॉरेन फंडेड लोग हैं। आप ये भी समझिए, ये पर्टिकुलरली ये फॉरेन फंडेड लोग हैं, इनको पीछे से पूरा पैसा मिलता है। सुब्रस्ता नाम की जो महिला है, इस महिला के साथ दुर्भाग्यपूर्ण मेरे को भी कार्य करने का मौका मिला। मुझे तो तभी इसके उससे मार्क्सवाद की दुर्गंध आ गई थी। ये किस प्रकार से, देखिए, मतलब जिस व्यक्ति के चरणों के नीचे डीआरडीओ के चीफ बैठते हों, जिस व्यक्ति के चरणों के नीचे नासा और ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लोग बैठते हों, सुप्रीम कोर्ट जिनके अधीन हो, जो विश्व का सर्वोच्च पद हो, आप उसको अनपढ़ दंगाई कहते हैं। इसका मतलब ये पता चलता है कि आपके पूरे कुल का, आपके पूरे मतलब आपकी जितनी पीढ़ी है उसका ज्ञान आपने धूमिल कर दिया, ध्वस्त कर दिया, तुच्छ है आपका ज्ञान। तो इस प्रकार के लोगों को पहली बात तो गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के लोगों को गंभीरता से लेने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि एक पक्ष ये भी है, हाँ, गंभीरता से लेना भी पड़ेगा। वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भाजपा और संघ जो है ये इन लोगों का बोया हुआ बीज नहीं है। ये डॉक्टर हेडगेवार और दीनदयाल का बोया हुआ बीज है और उसमें अगर इस प्रकार के लोग घुसते हैं, इस प्रकार के लोग घुसपैठ करते हैं और धूमिल करते हैं, ध्वस्त करते हैं, तो इस प्रकार के लोगों को फिल्टर करने की आवश्यकता है और तुरंत से तुरंत इस प्रकार के लोगों को फिल्टर करने की आवश्यकता है। इन्होंने किस पक्ष के आधार पे पूज्य शंकराचार्य का विरोध किया था, आप ये भी समझिए। अंतरजातीय विवाह के विषय पे, कि अंतरजातीय विवाह का जो विषय है तो ये अनपढ़ दंगाई हैं, क्योंकि इस महिला ने खुद अंतरजातीय विवाह किया हुआ है। ब्राह्मण महिला है, वैश्य लड़के से विवाह किया है, तो इसने पर्सनली ले लिया। अरे भैया, आपको जाके उनसे परामर्श करना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था, निराकरण होता। आप पब्लिक फ्रंट पे आके उनको गाली देंगी? आप कितनी औकात? और अगर आप गाली देंगी तो प्रतिकार करने के लिए हमारे जैसे सनातनी खड़े हैं और हमको मौका मिलेगा तो आपको घसीट के मारेंगे हम लोग। अभी आपको पता नहीं है कि आप किससे पंगा ले रही हैं। आप सनातन धर्म के सर्वोच्च पद से पंगा ले रही हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। सुना हूँ उनके हस्बैंड ने आप पर एफआईआर कराने की धमकी भी दी है। करें ना, करें एफआईआर, करें एफआईआर और देखिए उसके बाद क्या होता है। वही एफआईआर उनके हलक में डाल देंगे और उनकी ऐसी स्थिति कर देंगे कि नाकों तले चने चबाना पड़ेगा उनको। अभी जानते नहीं हो उनको, होंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार और ओएसडी होंगे। हम सनातन धर्म के वाहक हैं, हमको कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं है। हम धर्म ध्वजा के लिए लड़ रहे हैं और ये लोग, इन्होंने तो, अब इससे ज्यादा क्या बोले राहुल जी आपसे, इन्होंने तो भाजपा के अंदर ठेकेदारी व्यवस्था घुसा दी। जो भाजपा कार्यकर्ताओं का संगठन है, एकमात्र राजनीतिक दल, पूरे भारत का, पूरे विश्व का एकमात्र राजनीतिक दल जो कार्यकर्ताओं के आधार पर चलता है, उस राजनीतिक दल के अंदर ठेकेदारी व्यवस्था घुसा के इन्होंने क्या बना दिया। कार्यकर्ता की इज्जत कहाँ रही है इन लोगों के माध्यम से। ये लोग तो ठेका लेते हैं, 20 करोड़ में ये चुनाव जीतना, 25 करोड़ में ये चुनाव जीतना है, 30 करोड़ में ये चुनाव जीतना है। कार्यकर्ता बचेगा कहाँ जब इस प्रकार के लोग घुस जाएंगे। तो जो भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इन लोगों को, वो तुरंत हटना चाहिए और इस प्रकार के लोगों को फिल्टर करना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन फंडेड लोग हैं। क्योंकि अमेरिका को ये पता चल चुका है कि भाजपा, अमेरिका को तभी पता चल गया था जब दीनदयाल जैसे लोग खड़े हुए थे, उनको तभी आभास हो गया था, तो उन्होंने घुसाने की तैयारी कर ली थी। आज वो सक्सेस दिख रहे हैं। इस प्रकार के लोगों को घुसा के कार्यकर्ता आधारित पार्टी को ध्वस्त करने का ये षड्यंत्र है, विदेशी षड्यंत्र है ये। कार्यकर्ता आधारित पार्टी को ध्वस्त करने का, संघ जैसे सात्विक संगठन को ध्वस्त करने का ये षड्यंत्र है। तो इस विषय को समझना पड़ेगा और बाकी आप समझते हैं। संजीव जी, मुझे ये बताएं
कि जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को लेकर आपका क्या विचार है, और अभी वर्तमान समय में ये कितना प्रासंगिक है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न। इसको लेके पहली बात तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, इतने कन्फ्यूजन क्रिएट हो गए हैं, इतना घालमेल हो गया है इस विषय को लेकर, वर्ण को लेकर, जाति को लेकर। अब आप समझिए, सनातन धर्म की 5 अस्मिताएं हैं जो सनातनी व्यक्ति है: वर्ण, जाति, कुल, गोत्र, वंश। वर्ण, जाति, कुल, गोत्र, वंश। वेस्ट 5 को कास्ट बोलता है, उसको पता ही नहीं है वर्ण, जाति, कुल, वंश में, कुल, गोत्र, वंश में माइक्रो डिफरेंसेस क्या हैं, जबकि इनमें बहुत सारे माइक्रो डिफरेंसेस हैं। लेकिन पश्चिम की दृष्टि से जब आप वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को देखते हैं तो केवल ये नकारात्मक रूप से आपके सामने आता है। कास्टिज्म, वर्ण व्यवस्था को कास्टिज्म बोल के, जातिवाद बोल के, और आपको तोड़ देंगे, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से अर्थ आधारित है, धर्म आधारित है। अर्थ भी निहित है, धर्म भी निहित है, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ही कोई शूद्र में सुनार भी आते हैं, चर्मकार भी आते हैं, तेली भी आते हैं, सबके अपने अपने व्यापार हैं। आज इन्हीं व्यापारों को तो कमर्शियलाइज कर दिया गया है ईसाई तंत्र द्वारा।